ये एक का जो है रास्ता इन्हीं के घर से है, इनके बड़े पापा हैं, इनके बड़े भाई हैं, उनका परिवार रहता है, उनका खुला लैट्रिन बहता है। एक का रास्ता उस साइड से है, ये बैक गली है, और एक लैट्रिन वहाँ है, वो भी जो है खुला रास्ता उसका उधर से रास्ता है। बात चाहे जो भी हो, लेकिन बदबू बहुत बदबू करता है, हम लोग परेशान रहते हैं। और दूसरी बात, आपका घर उतना दूर, आप परेशान रहते हैं। सुनिए मैडम जी, सुनिए, हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, मैं गेस्टेड ऑफिसर रहा, लेकिन वहाँ लोग आते हैं नाक ऐसे बंद करते हैं, तब जाते हैं कमरे में, कमरे का दरवाजा बंद करके तब उनको हम अटेंड करते हैं। और सोचिए जी, ये माता जी यहाँ बैठती हैं, इनका घर बगल में है, इन लोगों को कितनी दिक्कत होती है। हर व्यक्ति इससे परेशान है, लेकिन बिलार के गले में कौन माला पहनाए, अभी उनसे बात करिए तुरंत झगड़ा शुरू। तो आप तो भोपू लेकर चली जाएंगी, लेकिन समस्या है झगड़ा कौन सहेगा। इनको इनके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, प्रशासन इनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई करे, तब ये लोग शांत होंगे। तो हम अपना भोपू लेके चले जाएंगे, तो इसके लिए फिर आप लोगों के समक्ष हमें आना ही नहीं चाहिए, आप लोगों की आवाज उठानी नहीं चाहिए। उठाना चाहिए। हाँ, तो इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, आज आप आ गई, हम लोगों की जो है दुख सुख आप सुन रही हैं। तो अभी तो आपने चाचा जी कहा आप चली जाएंगी तो झगड़ा होगा, झगड़ा तो तब भी होता अगर आप लोग बोलते उनसे। वो तो होता ही है। अभी मतलब सुनिए, अभी तो खुलेआम मैदान में बात हो रही है, एक न्यूज पेपर के सामने बात हो रही है, न्यूज एजेंसी पर बात हो रही है। इससे कितनी बीमारियां फैलती होंगी आप लोगों के घर में, छोटे छोटे रात में सो नहीं पाते हैं, रात में सो नहीं पाते। मैडम बहुत विरोध किया गया, बहुत विरोध किया गया। चाचा जी आप कब से इतना मेरा ही विरोध कर रहे हैं? आपका विरोध नहीं, मैं लैट्रिन का विरोध बहुत किया गया। क्यों वो सुन सुनते लीजिए, नहीं हैं? इनका भी बह रहा था, तो फिर बाद में ये बनवा लिए अपना, ठीक है, लेकिन पीछे दो जो है 3 लैट्रिन कंटिन्यूअस बह रहा है, उसके लिए बार बार कहा जाता है, वो सुनते क्यों नहीं? सुनते नहीं है, और उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, प्रशासन उनके ऊपर जुर्माना लगाए। लेकिन वहाँ लैट्रिन फेंकने वाले पन्नी में फेंक देंगे, लैट्रिन कपड़े में बांध कर फेंक देंगे, लैट्रिन खुला बहाते हैं। उनके यहाँ शौचालय है, उसके बाद पन्नी में और कपड़े में कैसे फेंकेंगे? अरे शौचालय नहीं बनवाए हैं, डिब्बा बनवा, पटिया रख कर उसी टट्टी करके एक बाल्टी पानी डाल देते हैं। शौचालय नाली में बहता है, बस नाली में जो मिला दिए हैं, नाली में बहता है। तारीख पे तारीख ये सिर्फ कोर्ट में मिलता है, लेकिन ये बात सरासर गलत है। तारीख पे तारीख यहाँ के कुछ आला अधिकारी भी देते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट, नगर पालिका, यहाँ के सभासद, सुपरवाइज़र और सफाई कर्मी। यहाँ की दयनीय स्थिति आप देख लीजिए, इतनी गंदगी है कि यहाँ कोई 1 सेकंड भी नहीं रुक सकता। लोग 2010 से, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो चाचा जी को आप कैमरे में देख रहे हैं, ये 2010 से यहाँ के लिए कंप्लेन कर रहे हैं कि साफ़ सफाई हो जाए। और यहाँ की जो जनता है, पिछले कुछ दिनों से जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो यही सोच रहे होंगे कि मैं सफाई को, स्वच्छता को ले पकड़ के बैठी हूँ। जी नहीं, जब एक वीडियो अपलोड होता है तो लोग अपनी आवाज़ को प्रशासन शासन तक पहुंचाना चाहते हैं, और लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। अभी आपने मेरा पिछला वीडियो तूतीपुर और तारतल्ले का देखा होगा, वहाँ की दयनीय स्थिति इतनी ख़राब है कि कह नहीं सकते। उसी तरह यहाँ की भी स्थिति है, जो कि ये सरकारी रास्ता है, ये जो गली है ये सरकारी रास्ता है। अब यहाँ पे जो पानी बह रहा है, और आपको दिखा दे कि यहाँ सुबह सुबह साफ़ सफाई हुई है। साफ़ सफाई के नाम पे यहाँ के जो सफाई कर्मी है वो 0 हैं। ये सरकारी ज़मीन है, लेकिन यहाँ की साफ़ सफाई नहीं होती है। अगर यहाँ पे देखिए, पब्लिक की भी गलती है, कचरा, शौच कुछ भी खुले में बह रहा है तो ये कानूनी अपराध है और इस पे जुर्माना लगना चाहिए। तो हर जगह अगर CCTV कैमरे लगते हैं चालान को लेकर, पब्लिक को पता भी नहीं होता है और चालान कट जाता है। तो जहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे भी तो CCTV कैमरे लगने चाहिए। जहाँ पे पब्लिक रह रही है वहीं पे कचरा फेंका रहा है, वहीं पे गंदगी हो रही है। 2010 से ये लड़ रहे हैं इसके लिए कि यहाँ पे साफ़ सफाई हो जाए। इनका दरवाज़ा भी है, आइए मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि इनका दरवाज़ा उसी साइड है जिस साइड ये पूरा कचरा है। एक बार आपको दिखा देते हैं, फिर इसी में माता जी एक मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या यहाँ पे ये कितने टाइम से फैला हुआ है। आइए भैया, ये दिखा दीजिए और जूम करके दिखा दीजिए। ये देख लीजिए यहाँ पे कितनी गंदगी रहती है और पूरा कचरा फैलाया जा रहा है। और इन लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि पूछिए मत, 1 सेकंड भी यहाँ रहना मुश्किल है। और यहाँ से, और जिनका रास्ता उसके पीछे भी है, वो भी बहुत लोगों से, अधिकारियों से बात किए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बस तारीख पे तारीख दी जा रही है। अब आइए माता जी से बात करते हैं और जानते हैं कि ये कितना सच है। माता जी अपना नाम बताइए। मानम गंगा देवी। अच्छा,
तो ये कौन सा मोहल्ला है? बोलनगन्ना खास। अच्छा, मतलब मेन मार्केट का ये एरिया है। हाँ तो ये बताइए, ये लोग बता रहे थे कि आप साफ सफाई यहाँ धुलती है, गंदगी होती है। हाँ डेली? सब देखे केस बताए बेटा। जो हमें धोवत देखी सभी बोले, वो पूरा पब्लिक धोवत देखता है। हमें कितना लोग बिगड़ भी जाते हैं, यह पानी डालती हैं फालतू। आरो जी धोती हमारे लड़का खुद बिगड़ समय धोआ मत धोआ, हमें गंदगी अच्छा ना लगता, हम साफ सफाई करते हैं। गंदगी से कितनी बीमारी भी तो पनपती है। बहुत बीमारी, जब मच्छर इतना तेज लगा था खास से ज्यादा। इसके लिए क्या कहेंगी? ये जो स्वच्छ भारत अभियान, इतनी गंदगी है यहाँ पे, उससे आप लोगों को क्या क्या समस्या है? बच्चे भी होंगे घर में? अरे बिल्कुल, नाती पोता सब हैं। सब यहीं बैठते होंगे? और कहाँ जाए, घर जहाँ वहीं रही है ना। तो कितनी बदबू करता होगा यहाँ? हाँ बहुत ज्यादा। तो आप लोग कभी यहाँ के अधिकारी किसी से कंप्लेन किए हैं? ए बेटा वो लड़का करा था, हमारे तो पढ़े लिखे, हम कहाँ जॉब करेंगे, ये लड़कन करते। अच्छा देखिए, जिन्होंने कंप्लेन किया है, IGRS किया है, ये सामने देख लीजिए उनका घर है। भैया दिखा दीजिए, सामने उनका घर है और इधर के साइड भी उनका रास्ता है, वो सरकारी ज़मीन है। एप्लीकेशन देने पे तारीख मिलती है। इन्होंने जब IGRS किया तो IGRS में यहाँ जांच के लिए कोई भी अधिकारी आता नहीं है और रिपोर्ट लगा देता है कि आवेदक संतुष्ट है। और चाचा जी भी मौजूद हैं जो कि 2010 से लड़ रहे हैं यहाँ के लिए कि साफ़ सफाई हो जाए। इन्होंने बहुत बार एप्लीकेशन दिया, 1076 पे फ़ोन किया, लेकिन चाचा जी का कहना है कि 1076 पे फ़ोन करने के बाद भी कभी कोई रिप्लाई नहीं मिलता। फ़ोन करो, फ़ोन उठता नहीं है। बाकेलाल निषाद। अच्छा, ये कौन सा एरिया है? नखास। अच्छा, नखास, सद्भावना के पास। हाँ। काली माता का मंदिर। हाँ। तो ये बताइए, आप 2010 से यहाँ के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो ये कितनी बार साफ़ हुआ है? अरे कहीं नहीं साफ होता, कुछ नहीं साफ होता। और का आवचन खाली एक दिन जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ी तब एक दिन साफ कर दिए, उसके बाद महीना 2 महीना हम दिखाई हैं। हाँ। तो नगर पालिका में आप कभी गए हैं? नगर पालिका में कई बार गए हैं, 1076 पे हम फ़ोन किए हैं और दरखास्त काफ़ी लगाए हैं। दरखास्त के ये पेपर है, रखा हुआ है हमारे पास। हम काफ़ी परेशान हो गए हैं लोगों से। 2010 से आप यहाँ के लिए परेशान हैं? हाँ, 2010 का भी, 2008 का भी है। अच्छा, बहुत 2000 पुराना है। अच्छा। हाँ, हमारे पास सारा कागज है। अच्छा, सारे पेपर आपके सारे पास पेपर है, हमारे लेकिन पास। अभी तक कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं, तहसील दिवस पे भी गए हैं। अच्छा, तो उसमें क्या बोले? बोले देखें साफ सफाई हमको चाहिए, और क्या चाहिए इनसे। तो आश्वासन कुछ दिए थे कि हाँ साफ सफाई होगी, तो गए थे, फिर हुआ? वहाँ जाते हैं तो केवल हाँ हो जाएगा, लेकिन काम नहीं होता। कुछ नहीं। कागजी स्तर पे, जैसा कि आपको बता दें कि कागजी स्तर पे जांच के लिए आए नहीं और कागजी स्तर पे दिखा दिए कि आवेदक संतुष्ट है। मैं वो आपको पेपर दिखाना चाहूँगी जो इन्होंने IGRS किया था। यहाँ पे कोई अधिकारी जांच के लिए नहीं आया। भैया जूम करके दिखा दीजिए, कोई अधिकारी जांच के लिए नहीं आता है। और ये देखिए यहाँ की गंदगी है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ की गंदगी है, यहाँ की दयनीय स्थिति। और ये देखिए अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट लगाया गया है कि आवेदक संतुष्ट है और इन्हें, हाँ, इनको पता ही नहीं इसके बारे में कि कौन कब यहाँ आया, कब यहाँ देखा, निरीक्षण किया और चला गया। ना इनको कोई कॉल आता है और ना ये संतुष्ट हैं। तो ऊपर ऑफिस से या नगर पालिका से या सिटी मजिस्ट्रेट के, किसी के यहाँ से इनके पास कोई कॉल नहीं आता है कि आप संतुष्ट है, कार्य वहाँ का हुआ है कि नहीं। और इसमें फीडबैक दे दिया गया है कि यहाँ के अधिकारी आते हैं, जांच कर लिए, सब कुछ सही है। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है मामला। तो ये बताइए भैया, आपने IGRS कब किया था? हम मैम किए थे दिसंबर में किए थे मैम। दिसंबर 2025? जी मैम, दिसंबर 2025 किए थे मैम, IGRS किए थे। अच्छा, जी। तो उसके बाद फिर ये जो रिपोर्ट लगाने के लिए बाकी आपको क्या क्या बताया जाता है? हम जब रिपोर्ट लगाएं इसको, तो हमको मतलब एक संजू उपाध्याय हैं जो सुपरवाइजर है मैम, यहाँ पे आए हैं। तो हमने कहा कि सर कब तक क्लियर हो जाएगा, तो वो बोले 10 से 15 दिन में क्लियर हो जाएगा। अभी मैम बताइए फरवरी चल रहा है, अभी क्लियर भी नहीं हुआ है। और फिर बाद में हमको फ़ोन किए तो पूछे हैं कि फिर से IGRS हम रिपोर्ट फिर से लगाएं, बोले मत लगाइए, आपका कार्रवाई चल रहा है। कौन कार्रवाई चल रहा है ये नहीं पूछे आप? कानूनी प्रक्रिया चल रही है, किसी को अरेस्ट करना है क्या? वो हमको ये बोले कि उनके खिलाफ नोटिस जाएगा मैम, ठीक है। तो नोटिस जाएगा, अगर नोटिस आता मैम तो यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए तो आते कोई। हाँ, तो नोटिस कैसे जाएगा, हवा में? पूछे नहीं आप? वही मैम, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। आज हो गया कम से कम 2-3 महीना हो गया है। अच्छा, अभी तक कोई अधिकारी यहाँ तक आया ही देखने नहीं। तक नहीं आया। अब सोचिए वो लाइटिंग जो बह रहा है नाली में, ये दादी लगती है मेरी जो बैठी हुई है, यही सामने आता है, इनका घर है मैम सामने। तो उसी लिए वो गए हैं, वो IGRS उन्होंने किया है। तो वहाँ पे जो अधिकारी रिपोर्ट लगाए हैं, अधिकारी, एक मिनट रुक जाइए, अधिकारी बोले हैं कि हम यहाँ आए थे जांच के लिए। कोई नहीं आया जांच के लिए। लेकिन पेपर में तो ये देख लीजिए, आप ही पेपर देख तो लीजिए। रंग पेपर का कोटा कागज से कलम से पूरा कर दिए, अपना अपना गला फंसा लिया, कोई नहीं आया। हाँ, तो ये लोग इसी के लिए लड़ रहे हैं, तो हम क्या गलत कह रहे हैं? इसी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन राजू जो सफाई कर्मी है मैडम, वो डेली आता है, डेली ठेले से घर घर बुला करके कचरा ले जाता है। लेकिन वहाँ लैट्रिन फेंकने वाले पन्नी में फेंक देंगे लैट्रिन, कब
कपड़े में बांध कर फेंक देंगे, लेकिन खुला बहाते हैं। उनके यहाँ शौचालय है, उसके बाद पन्नी में और कपड़े में कैसे फेंकेंगे? अरे शौचालय नहीं बनवाए हैं, डिब्बा बनवा, पटिया रख करके उसी टट्टी करके एक बाल्टी पानी डाल देते हैं। शौचालय नाली में बहता है बस, बस बता नाली में नाली बहता है। में, नाली में जो मिला दिए हैं नाली में बहता नाली में बहता है। तो यहाँ के नगर पालिका से और जो अधिकारी हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, उनसे आपकी क्या मांग है? अधिकारी यही मतलब कि साफ सफाई रहे और क्या चाहिए नहीं, हमको। साफ जो सफाई के अगर जो साथ बाहर साथ आए, लैट्रिन बनवाने नहीं जो के बाहर है, लिए सुनिए एक मिनट, रुकिए एक मिनट। जब कोई बाहर आए तो उसको जुर्माना लगाएं, अपना बनवाए। उसके ऊपर जुर्माना लगाएं, उस ठीक लैट्रिन को बंद है? करें। ऐसे नहीं बंद करेंगे ना, जुर्माना लगाएं हाँ। तब सही है। इनका जो लोग लैट्रिन खुले में ऐसे बहाते हैं उनका रास्ता किधर से है? रास्ता उधर से है तभी कोई दिक्कत तभी नहीं है उनको ना। मतलब नहीं ऐसा है। मैडम सड़क से। हमारी बात सुनिए, ये एक का जो है रास्ता इन्हीं के घर से है, इनके बड़े पापा हैं, इनके बड़े भाई हैं, उनका परिवार रहता है, उनका खुला लैट्रिन बहता है। एक का रास्ता उस साइड से है, ये बैक गली है, और एक लैट्रिन वहाँ है, वो भी जो है खुला रास्ता उसका उधर से रास्ता जैसे है। जी बात चाहे जो भी हो, लेकिन बदबू बहुत कर बहुत रहा है। बदबू करता है, हम लोग परेशान रहते हैं। परेशान, और दूसरी बात आपका घर उतना दूर, आप परेशान मैडम जी रहते सुनिए, हैं। मैडम जी सुनिए, हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, मैं गेस्टेड ऑफिसर रहा, लेकिन वहाँ लोग आते हैं नाक ऐसे बंद करते हैं, तब जाते हैं कमरे में, कमरे का दरवाजा बंद करके तब उनको हम अटेंड करते हैं। और सोचिए जी, ये माता जी यहाँ बैठती हैं और इनका घर बगल में है, इन लोगों को कितनी दिक्कत होती हर है। व्यक्ति इससे परेशान है, लेकिन बिलार के गले में कौन माला पहनाए, अभी उनसे बात करिए तुरंत झगड़ा शुरू। तो आप तो भोपू लेकर चली जाएंगी, लेकिन समस्या है झगड़ा कौन सहेगा? इनको इनके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, प्रशासन इनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई करे, तब ये लोग शांत होंगे। तो हम अपना भोपू लेके चले जाएंगे, तो इसके लिए फिर आप लोगों के समक्ष हमें आना ही नहीं चाहिए, आप लोगों की आवाज उठानी नहीं चाहिए। उठाना चाहिए। हाँ, तो फिर? इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, आज आप आ गई, हम लोगों की जो है दुख सुख आप सुन रही हैं। तो अभी तो आपने चाचा जी कहा आप चली जाएंगी तो झगड़ा होगा, झगड़ा तो तब भी होता अगर आप लोग बोलते उनसे। वो तो होता ही है। अभी मतलब सुनिए, अभी तो खुलेआम मैदान में बात हो रही है, एक न्यूज पेपर के सामने बात हो रही है, न्यूज एजेंसी पर बात हो रही है, लेकिन अगर आप चली गई फिर भैया लैट्रिनिया बिना देखा इसे कराए दिन जुर्माना लग गया, अब ये मुकदमा कौन लड़ेगा? तो यही सब भाषा होगी। सुबह शाम बहन मतारी गाली सुनो, तो फिर उसको अपना कंट्रोल में कर ले, उसको बंद करवा देना। सबको इसको तो प्रॉब्लम है। क्या बंद कराए? ये बताइए, अब कोर्ट कचहरी वो नहीं दौड़ेंगे, अगर किसी के बच्चे को डेंगू हो गया, कुछ हो गया, तो उसकी होता ही जिम्मेदारी है, हम लोग परेशान हैं। होता है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, एप्लीकेंट जो है इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, आए दिन बीमार होते हैं, लेकर भागता रहता है। हमारे पोते पोती हैं, वो भी बीमार होते हैं, वो चलते रहते हैं। तो ये बताइए, आप यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष मनोरमा जी जो हैं, जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है इस टाइम, जगह जगह पोस्टर लगते हैं और दिखाती है कि यहाँ साफ सफाई हुई है, यहाँ हुई है, तो यहाँ पे कब तक पहुँचेंगे, या आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही उनसे अपेक्षा करते हैं, वो तत्काल इस न्यूज के माध्यम से आकर यहाँ की व्यवस्था देख के और कार्रवाई सुनिश्चित करें, बस। तो अब चाचा जी से बात करेंगे, चाचा जी से कहेंगे कि उनका नगर पालिका के लिए और जो सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ गए थे, जो फर्जी रिपोर्ट लगाया गया है, उसके लिए वो क्या कहना चाहेंगे? दंडात्मक कार्रवाई की जाए। हम इस आज सब अधिकारियों तो संतुष्ट नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, न कोई आते हैं बस तारीख पे तारीख कोर्ट की तरह मिल रही है। हाँ, हम लोग कागज देते रहे वो लेते रहे और कूड़ा में डालते रहे, ये ठीक नहीं है। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे नगर पालिका से? इसको आकर के देखें, इसको जो कार्रवाई हो उसको करें, हाँ। और क्या चाहेंगे? और साफ सफाई रहे और क्या चाहेंगे? जैसे ये भाई इन्होंने IGRS किया था, उस पे यहाँ पे अधिकारी जांच के लिए नहीं आए, रिपोर्ट लगा दिए, तो इसके लिए आप भैया क्या कहेंगे कि उनके लिए क्या होना चाहिए? मैम देखिए, हम पहले तो ये कहेंगे, पहले ये जो गली पूरी है मैम, ठीक है, ये एक बार इंटरलॉकिंग फिर से हो जाए, लैट्रिन बंद हो जाए, ताकि अंदर जाके सफाई विभाग इसमें झाड़ू लगा सके। अगर वो झाड़ू लगाएगा मैम तो मच्छर तो नहीं लगेगा, साफ सफाई रहेगा। दवाई का छिड़काव वगैरह जी बराबर जी होगा तो मैम, मच्छर लगेंगे ही नहीं। बस ये चीज़ हम बस ये नगर पालिका से, सरकार से यही मांग करेंगे, ये इंटरलॉकिंग पूरा हो जाए और लैट्रिन सबका बंद हो जाए, अंदर जाकर लोग सफाई करें ताकि साफ सुथरा रहे। जो फर्जी रिपोर्ट लगा है उसके लिए क्या कहेंगे? इसको हमको पता ही नहीं, हमको संतुष्ट कराया गया है। प्रशासनिक दंडात्मक कार्रवाई की जाए मैडम। यहाँ जांच के लिए नहीं आए, रिपोर्ट लगा दी। हाँ, गलत काम किए हैं। हमको पता ही नहीं ना मैम, ये रिपोर्ट न एप्लीकेंट को पता है, न अड़ोसी पड़ोसी को पता है, किसी को कुछ नहीं पता है। उसके लिए क्या होना चाहिए? उनके लिए उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाए।